नमस्कार दोस्तों, हमारी ज्ञान की बात चैनल पर आपका स्वागत है। आइए गणेश पुराण के 21वें भाग को आगे बढ़ाते हैं। काशीराज की प्रार्थना सुनते ही वे चैतन्य हो गए और उन्होंने अपने धनुष पर अभिमंत्रित 2 बाण चढ़ाकर आकाश में छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश में भीषण घंटानाद होने लगा, जिससे सभी निद्रित सैनिकों, देवताओं आदि की निद्रा भंग हो गई। वे तुरंत उठकर देवांतक के पास जा पहुंचे और उसके तांत्रिक यज्ञ का ध्वंस कर दिया। आकाश में छोड़े गए तीर से असंख्य पक्षी उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने समस्त आकाश को पक्षियों से व्याप्त कर दिया, जिनसे सर्वत्र अंधकार छा गया तथा वे पक्षी दैत्य सेना के वीरों को उठा उठाकर भक्षण करने लगे। इससे समस्त सेना में खलबली मच गई। अब अत्यंत क्रोधित हुए देवांतक ने घोर युद्ध किया, किंतु विनायक के समक्ष उसके सभी प्रयास निष्फल रह गए। तभी उसने विराट रूप के दर्शन किए। मनुष्य का शरीर और हाथी का मुख, धरती पर चरण और आकाश को स्पर्श करता हुआ मस्तक। वह उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। तभी उन्होंने उसके मस्तक पर अपने दांत से भयंकर प्रहार किया, जिससे वह चीत्कार करता हुआ सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न होकर धरती पर बिखर गया। उसके मुख से एक ज्योति निकलकर विनायक के मुख में प्रविष्ट कर गई। अपने स्वामी की मृत्यु हुई देखकर समस्त दैत्य सेना वेगपूर्वक इधर उधर भाग गई। देवगण प्रसन्न होकर दुंदुभियां बजाने लगे। काशीराज की सेना में विनायक देव की जय गूंज उठी। विजयवाद्य बजने लगे। दिशाएं स्वच्छ हो गईं और उन्मुक्त वायु चलने लगी। इंद्रादि देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभो, आपकी कृपा से आज हम राक्षसराज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम किया है, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भयरहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपभोग करेंगे तथा दीर्घकाल से अवरुद्ध हुए स्वाहाकार और वषटकार के स्वर पूर्वकृत सर्वत्र सुनाई देंगे। स्तुति करके सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। इंद्र ने स्वर्ग से समस्त असुरों को बाहर खदेड़कर पुनः देवराज्य की स्थापना की। असुरों में शोक और देवताओं में आनंद व्याप्त हो गया। काशीराज और उसके मित्र राजाओं ने भी विनायक का पूजन और स्तुति की तथा दूसरे दिन उन्होंने सभा में आकर मंत्रियों से कहा, मंत्रीगण, मैं विनायक देव को युवराज का विवाह करने के लिए इनके माता पिता से मांग कर लाया था, किंतु बहुत समय तक असुरों के आक्रमण होते रहने के कारण युवराज का विवाह निरंतर टलता रहा और विनायक को भी इनके माता पिता के पास नहीं लौटा सके। वैसे काशी में इनका निवास हमारी सुख समृद्धि और अभयता का कारण रहा है, फिर भी इनके माता पिता को घर न लौटने के कारण चिंता हो रही होगी। इसलिए हमें शीघ्र ही युवराज का विवाह करके इन्हें पहुंचा देना चाहिए। सभी सभासदों ने महाराज की बात का समर्थन किया। सर्वत्र युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। मगध पति भी अपनी कन्या को लेकर वहीं आ गए। विनायक देव ने विवाह कार्य संपन्न कराया। तदुपरांत सभी अतिथि काशीराज से सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब विनायक का पूजन करके काशीराज ने उनकी आज्ञा चाही। विनायक बोले, राजन, मैं यहाँ युवराज का विवाह कराने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आया था, किंतु अब तो बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। पिताजी माताजी मुझे याद करते होंगे। मुझे भी उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए अब शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। विनायक का आदेश पाकर महाराज ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और रथ के आने पर विनायक के साथ स्वयं भी उस पर सवार हुए। नगर निवासियों उनसे कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। उन श्रद्धावान भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर विनायक ने समझाया, इस समय तो मुझे जाना ही होगा, किंतु जब कभी आप पर कोई विपत्ति आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी स्वयं की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी यहां उपस्थित हो जाऊंगा।
फिर भी यदि आपके चित्त का समाधान मेरे चिंतन से न हो तो मेरी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक की भावना करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। लोगों को संतोष हुआ। सभी विनायक की जय बोलने लगे। उन्होंने रथ की परिक्रमा की और उसके पश्चात रथ चल पड़ा। जब तक नेत्रों से ओझल न हो गया तब तक सभी एकटक उधर ही देखते रहे। वायुवेग से चलता हुआ रथ कश्यपाश्रम पर जा पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतरकर महर्षि दंपति के चरणों में पड़ गए। राजा को आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। काशीराज ने उन्हें असुरों के आक्रमण और विनायक के पराक्रम की समस्त घटनाएं यथावत सुनाई, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन मुनिवर की आज्ञा लेकर महाराज अपने नगर को लौट आए। काशी के घर घर में भगवान विनायक की मूर्तियां स्थापित की गईं। महाराज ने भी ढूंढिराज गणेश के नाम से एक मूर्ति की स्थापना राजभवन में कराई। उन मूर्तियों के पूजन प्रभाव से घर घर में आनंद छाया रहा था। जिसने जो भी कामना की वह पूरी हुई। उधर माता पिता के पास रहते हुए विनायक को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया कि आपने जिस अभिप्राय से तप करके मेरे प्राकट्य की इच्छा की थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है। त्रिलोकी को त्रसित करने वाले समस्त दैत्यों का संहार हो गया है तथा ऋषि और ब्राह्मण निर्भय रूप से यज्ञादि कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। इस प्रकार धरती का भार उतर गया है। अब मुझे अपने धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। विनायक के यह वचन सुनकर एक बार तो मुनि और उनकी पत्नी अवाक रह गए। फिर महर्षि ने कहा, देव, अभी कुछ काल और निवास कीजिए। विनायक बोले, अब तो मुझे जाना ही होगा। यहां मेरा कोई कार्य शेष नहीं रह गया। तभी माता ने रोते हुए पूछा, अब कब दर्शन होंगे पुत्र? विनायक बोले, मेरा दर्शन भवानी मंदिर में पुनः कर सकोगी माता। और यह कहकर विनायक अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की और नित्य प्रति उसका यथाविधि पूजन करने लगे। भगवान विनायक गणपति का यह चरित्र सभी सिद्धियां देने वाला है। इससे धन धान्य, यश एवं आयु की प्राप्ति तथा उपद्रवों का नाश होता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करता है और संचित पापों को नष्ट करने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ श्री गणेश पुराण का पंचम खंड समाप्त हुआ और गणेश जी का उत्सव भी पूर्ण हुआ है। तो आगे की कथा अगले गणेश उत्सव के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो आसानी से प्राप्त कर सके। कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।